Welcome to Study Earth again. Let's start our topic. As we know very well, what is the topic? Which topic is going on? पता ही है क्या चल रहा है हम लोग का पोजीशन टाइम ग्राफ। उस पर मैंने डिस्कस किया, न्यूमेरिकल्स उस पर करने वो करेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल्स का मैं एक अलग ही सीरीज़ बनाऊंगा, मैंने आपको कहा है। अब आगे दूसरा ग्राफ पढ़ लेते हैं जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। वेक्टर और स्केलर का मामला है, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। डायरेक्शन में थोड़ा सा मामला बदलता है। खैर आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ, नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरफ टाइम है, दूसरी तरफ या इधर वेलोसिटी है या फिर स्पीड है। मेरे बच्चों, अगर हम एक एग्जांपल फिर से लेते हैं, उसका फिर जनरलाइज करूंगा मैं जिस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ में किया था। सपोज दैट एक बॉडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। 2 सेकेंड के बाद मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगले 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड, और फिर 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? क्या डाटा मैंने एग्जांपल में लिया कि साहब 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी मूव कर रही थी, 2 सेकंड का तो उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर अगले 2 सेकंड का उसकी स्पीड कितनी हो जाती है बेटा? 40 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 2 सेकंड का फिर 50 मीटर पर सेकंड। ये तो क्लियर है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया। और वेलोसिटी में चेंजिंग होती है तो हम कहते हैं कि बॉडी में क्या है? एक्सेलरेशन है। और जो मोशन है वो कैसा मोशन है बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। तो आते हैं फर्स्ट 2 सेकंड में अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें कि पहले 2 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा साहब फर्स्ट 2 सेकंड में? फॉर फर्स्ट 2 सेकंड अगर एक्सेलरेशन निकालो क्या है? 30, चेंज इन स्पीड 30 माइनस 20, 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। फिर यहां से यहां देखते हैं नेक्स्ट 2 सेकंड में। नेक्स्ट 2 सेकंड 30 से 40 हो गया, चेंज कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। कितना हो गया साहब? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना हो गया? कितना हो गया देखो? 40 से 50 हो गया। कितना चेंज हुआ? 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या देख रहे हो बेटा कि पहले 2 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले 2 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता ही चला कि मोशन को अगर हम गौर और फिक्र से देखें, मोशन को अगर हम देखने की कोशिश करें तो समझ में ये आ रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आते हैं अब इसका ग्राफ खींचते हैं। अगर हम ग्राफ खींचने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा ग्राफ कैसा आने वाला है। ठीक है सर। तो हमारा डाटा ये है 20 मीटर, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड एंड टाइम इंटरवल मैंने 2-2 सेकंड का लिया हुआ है। ठीक है सर। यहीं पे मैं बनाता हूँ इसका ग्राफ। देखो कैसा ग्राफ बनेगा, है ना? क्लियर है? एक तरफ क्या रखोगे बेटा? वेलोसिटी। दूसरी तरफ क्या रखोगे? टाइम। एक तरफ रख दिया आपने वेलोसिटी, दूसरी तरफ रख दिया आपने टाइम, है ना? वेलोसिटी कितना है? 20, 30, 40, 50, 10 का इंटरवल ले लेता हूँ मैं। 10, 20, 30, 40, है ना? क्लियर है कि मीटर पर सेकंड में, तो वेलोसिटी हो गया आपका मीटर पर सेकंड। टाइम 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 का इंटरवल ले लेता हूँ। 0, 2, 4, 6, 8। अब ग्राफ पेपर पे खींचने की कोशिश करता हूँ कि पहले 2 सेकंड में, है ना, वेलोसिटी कितनी है साहब? 20 मीटर पर सेकंड, है ना? नहीं, 20 मीटर पर सेकंड तो चलना ही शुरू किया था।
चलिए साहब यहाँ से चलना शुरू किया, है ना। 2 सेकंड का कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड का कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। अगले 2 सेकंड का कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। तो अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ कैसा आ गया टॉस, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। कैसा ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन। तो जो ग्राफ आया वो आपका क्या आ गया बेटा स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है। तो ग्राफ हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। आपको याद होगा पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ रहा था तो क्या बोल रहे थे यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यार एक्सेलरेशन तो है ही, मोशन तो एक्सेलरेटेड है ही। एक्सेलरेटेड मोशन अगर है लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है तो पता ही चला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाए, क्या हो जाए स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो हम बोलेंगे कि मोशन कैसा है हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो क्या पता चला कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ऐसे मोशन को क्या बोलोगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर हो गया। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाए स्ट्रेट लाइन हो जाए, कैसा हो जाए स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो हम बोलेंगे कि जो मोशन है वो कैसा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो दूसरा डाटा उठाते हैं, है ना। मान लेते हैं एक बॉडी चलना शुरू किया फ्रॉम रेस्ट, है ना, ठीक है सर। 0 रेस्ट से चलना शुरू किया, 2 सेकंड के बाद मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी, 2 सेकंड का इंटरवल लेता हूँ। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी उसकी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड हो गया आफ्टर 2 सेकंड। क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर अगले 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई मान लेते हैं आफ्टर 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई मान लेते हैं अब, है ना, 30 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हो गई 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, या 60 मीटर पर सेकंड। और अगले 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई मान लेते हैं आपको जो है 70 मीटर पर सेकंड। ये हम 2 सेकंड का इंटरवल ले रहे हैं, आप अलग भी टाइम ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमने क्या देखा कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है रेस्ट से। 2 सेकंड का कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अगले 2 सेकंड कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। अगले 2 सेकंड कितना हो गया 60 मीटर पर सेकंड। फिर लास्ट 2 सेकंड में स्पीड कितनी हो गई 70 मीटर पर सेकंड। तो आते हैं यहाँ से आते हैं एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं फर्स्ट 2 सेकंड में। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बोलो, चेंज इन वेलोसिटी 0 था 10 हो गया 10/2 कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कितना है देखो कितना है 10, कितना हो गया 30, चेंज कितना हो गया बोलो 30 में 10 गया 20, बोलो यार टाइम कितना लगा 2, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो यहाँ से आओ 30 से कितना हो गया 60, है ना। एक्सेलरेशन कितना है ए डैश कर लेता हूँ, ए डबल डैश कर लेता हूँ, कितना हो गया साहब 60 30 का डिफरेंस 2 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट 2 सेकंड की बात करें अगर उसमें अगर हम इसको ए ट्रिपल डैश कर लें तो एक्सेलरेशन कितना है 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। अब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन अभी हमारे पास वेलोसिटी बराबर टाइम पे बराबर चेंज नहीं हो रहा है। इससे पिछले वाले डाटा में क्या था हमारे पास कि वेलोसिटी चेंज हो रही थी मगर बराबर टाइम पे बराबर चेंज हो रहा था। और अब क्या है कि बराबर टाइम पे बराबर चेंज नहीं हो रहा है। पहले 2 सेकंड में देखो एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले 2 सेकंड में कितना है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले सेकंड में कितना है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इक्वल टाइम पे अनइक्वल चेंज है।
बराबर चेंजिंग नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही नहीं है साहब। क्या नहीं है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही नहीं है। तो ये भी मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ में आपको आ गई। आइए इसका ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में ऊपर ही खींच देता हूं, है ना। है ना, ये यहाँ खींच देता हूं मैं आपको, है ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक तरफ वेलोसिटी रखता हूं, दूसरी तरफ टाइम रखता हूं। टाइम दो का इंटरवल है, तो 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। वेलोसिटी रखो कितना कितना था पहले, मैं डाटा भी रब कर दिया है भाई, है ना, खुद ही। अच्छा 10/25 था, तो 0 से शुरू किया था, 10 हो गया था मीटर पर सेकंड। उसके बाद आपका हो गया था 20 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड बढ़ गया 30 मीटर था। उसके बाद आपका जो है 60 मीटर पर सेकंड था। उसके बाद आपका 70 मीटर पर सेकंड था। ये स्पीड थी। तो एक काम करते हैं हम लोग, है ना, स्पीड क्या क्या है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड, फिर कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड था, फिर कितना हो गया 10, फिर कितना हो गया 30, फिर कितना हो गया 60, फिर कितना हो गया 70। और टाइम तो सब में बराबर ही था, 2 सेकंड। कितने का था? 2 सेकंड। कितने का था? 2 सेकंड। खैर चलिए, तो 10-10 का इंटरवल ले लें। 10 70 तक गया है, 20-20 का ले लेता हूँ। 20, 40, 60, 80 मीटर पर सेकंड। तो शुरू में कितना है? 0 सेकंड पे 10 मीटर पर, सॉरी 0 पे तो 0 है। 2 सेकंड का कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड, तो ये हाफ हो गया यहाँ पे। अगले 2 सेकंड का कितना हो गया? 30 मीटर, 40 यहाँ हो गया। अगले 2 सेकंड का कितना हो गया? है ना, 0, 10, 30, 60 हो गया। फिर कितना हो गया? 70, यहाँ हो जाएगा। अब अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है ना, ग्राफ जो है कुछ आपका ये हो जा रहा है। ठीक है, 8 सेकंड में कितना हो गया? 70। तो हम क्या देख पा रहे हैं? आप गौर से देखना ग्राफ को, यार सी बात, हम जो रफली ग्राफ को ड्रॉ किए, ग्राफ पेपर खींचेगा तो एग्जैक्टली आएगा। तो आपने क्या देखा कि जो ग्राफ है अब वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कर्व है। ठीक है, तो दो ही तरह ग्राफ होगा, या तो स्ट्रेट लाइन होगा तो कर्व होगा। तो अभी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका कर्व हो जाए, क्या हो जाए? कर्व हो जाए, तो हम बोलेंगे कि कैसा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाए, क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व हो जाए, है ना, तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। आइए इन जनरल करते हैं इसको, है ना, जिस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने स्लोप निकाला था, यहाँ पे भी स्लोप निकाल के देखते हैं क्या निकल रहा है। अब एक तरफ कर लेते हैं वेलोसिटी, दूसरी तरफ कर लेते हैं टाइम। एक तरफ कर लेता हूँ वेलोसिटी, दूसरी तरफ कर लेता हूँ टाइम। टाइम इन सेकेंड,
वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। जरा सा गौर से कर देखना। मान लेते हैं कि साहब आपके पास स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं ये टाइम t1 है, ये मान लेते हैं टाइम t2 है। मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। भी डाटा से आपने देखा था अगर स्ट्रेट लाइन था तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट को Q। तो Q पे स्पीड कितनी है, v2 मीटर पर सेकेंड। P पे स्पीड कितनी है, v1 मीटर पर सेकेंड। चलो इसको यहाँ से मिला देता हूँ, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा है ना। तो अब इसको R कर लेता हूँ, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR tan theta will be equal to QR by PR। QR बोले तो V2 माइनस V1, PR बोले तो T2 माइनस T1, V2 माइनस V1 डेल्टा V, T2 माइनस T1 डेल्टा T। क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी विथ चेंज इन टाइम। ऊपर क्या मिला, चेंज इन वेलोसिटी, नीचे क्या मिला, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सलरेशन। याद आया, क्या समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका जो स्लोप है वो किसको बताने वाला है, वो एक्सलरेशन को बताने वाला है। क्लियर है। तो पता ही चला यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो एंगल थीटा है, तो यहाँ पे जो टेन थीटा होगा, यहाँ पे भी वही टेन थीटा होगा, एंगल सेम है, यहाँ पे भी वही टेन थीटा होगा। तो पता चला कि P पे जो एक्सलरेशन है, Q पे भी वही एक्सलरेशन है, O पे भी वही एक्सलरेशन है। क्यों, क्योंकि टेन थीटा हर जगह बराबर है। टेन थीटा किसको बताता है, एक्सलरेशन को बताता है। तो थीटा आपका कांस्टेंट है, तो टेन थीटा भी कांस्टेंट हो गया। टेन थीटा किसको बताता है, स्लोप। स्लोप किसको बताता, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट यार। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर है। तो क्या समझ में आ रहा है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो जाए, क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो हमने स्लोप निकाला। तो जिस पॉइंट पे भी हम स्लोप निकालते हैं कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ पे जो थीटा, वहाँ पे भी वही थीटा, वहाँ पे भी वही थीटा, यहाँ पे जो स्लोप, वहाँ पे भी वही स्लोप, वहाँ पे भी वही स्लोप। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन, वहाँ पे भी वही एक्सेलरेशन, वहाँ पे भी वही एक्सेलरेशन। तो पता ये चला कि अगर थीटा कांस्टेंट है, टेन थीटा कांस्टेंट, टेन थीटा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्लियर है। अब आ जाओ, अगर मान लेते हैं ये कर्व हो जाए, क्या हो जाए, कर्व हो जाए। मान लेते हैं कि साहब ये कर्व हो जाए। इधर मान लेते हैं वेलोसिटी v1, v2, v3, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, t1, t2, t3। ग्राफ ऐसे हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि टेंजेंट निकालना, इस पॉइंट पे चलो, इस पॉइंट पे चलो, इस पॉइंट पे चलो। यहाँ पे जब टेंजेंट निकालोगे थीटा कुछ और होगा, यहाँ पे टेंजेंट निकालोगे थीटा बदल जाएगा, थीटा डैश। यहाँ पे जब टेंजेंट निकालोगे थीटा और चेंज हो जाएगा, थीटा डबल डैश। क्या समझ में आ रहा है कि साहब थीटा कांस्टेंट नहीं है। जब थीटा कांस्टेंट नहीं है तो ऐसी बात है, टेन थीटा भी कांस्टेंट नहीं होने वाला है। थीटा चेंज हो रहा है तो टेन थीटा भी क्या नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। टेन थीटा कांस्टेंट नहीं, स्लोप कांस्टेंट नहीं, स्लोप कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर वो कर्व है, तो उसका जो स्लोप है, वो एक्सेलरेशन जो निकला, वो हम देख रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग निकल रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो मोशन को क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है। आइए एक दो ग्राफ जो कल देखे थे उसको देख लेते हैं फटाफट, है ना। ठीक है, अगर आप देखने की कोशिश करो
ऐसे, तो आपको समझ में ही आएगा। मान लेते हैं v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी, v3 वेलोसिटी, t1 टाइम, t2 टाइम, t3 टाइम। टाइम को किस में ले लिया? सेकेंड में ले लिया। वेलोसिटी को किस में ले लिया? मीटर पर सेकेंड में ले लिया। तो बोला ये ग्राफ है, जो पोजीशन टाइम ग्राफ में पहला ग्राफ था। बोला इस ग्राफ के बारे में क्या ख्याल है? पहले चेकआउट करेंगे कि ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, फिर स्लोप देखेंगे, वहाँ से एक्सेलरेशन का पता चल जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? चेकआउट करते हैं। मैंने जो चेकआउट किया तो पता ये चला कि ये जो t2 टाइम था, इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? v1। उसी टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? v2, v3। क्या समझ में आ रहा है? एक आदमी एक ही टाइम पे दो दो वेलोसिटी गेन कर लिया है। एक आदमी बाइक चला रहा है, एक ही 10 बज रहा है, हाँ 10 बजे उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहा है, फिर 10 बजे हम उसकी स्पीड देखते हैं 20 किलोमीटर पर आ रहा है। यार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पर किसी भी बॉडी की दो दो वेलोसिटी नहीं हो सकता है। एट द टाइम, सेम टाइम जो है दो दो वेलोसिटीज पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात, ये ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है। ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। At the same time, two velocities are not possible. एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी मुमकिन नहीं है। क्लियर है? चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ और देख लेते हैं। एक तरफ v1, v2, v3 वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, t1, t2, t3। ये वाला ग्राफ देख लेता है ना। इसको चेकआउट कर लें, पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। कहीं पर ऐसा नहीं है एक टाइम पे दो दो वेलोसिटी है, या फिर हाँ कोई ऐसी बात नहीं है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो। लेकिन हम देखेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट बताया था कल आपको। ये कुछ पॉइंट जगह है जो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है? क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। क्या क्रिटिकल पॉइंट है साहब? हम बोलेंगे टेंजेंट क्या है? थीटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो स्लोप कितना हो जाएगा? 0। स्लोप किसको बता रहा है? एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो? एक्सेलरेशन क्या है? 0। इस तरह से यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स ऐसा पोजीशन आ रहा है जहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? 0 हो जा रहा है। ऐसे नॉर्मली देखो, वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है? उसके बाद क्या हो गया साहब? घटना शुरू हो गया। हमने क्या देखा? यहाँ पे एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिर यहाँ से वेलोसिटी क्या होना शुरू किया? बढ़ना शुरू हो गया। फिर यहाँ पर आके क्या हो गया? एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। फिर क्या हो गया? फिर वेलोसिटी घटना शुरू हो गई। फिर यहाँ पे क्या हो गया? कांस्टेंट। फिर क्या हो गया? बढ़ना शुरू, फिर कांस्टेंट, फिर घटना शुरू, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ना शुरू, फिर कांस्टेंट, फिर घटना शुरू, फिर कांस्टेंट। क्लियर है मामला? तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कितने जगह पर जो है आपका क्या हो गया? हाँ जो है एक्सेलरेशन 0 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए इतना ही रहने दें, फिर बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में और भी ग्राफ्स
फिर और भी ग्राफ्स के डिटेल्स पे बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के और डिटेल पे बात करेंगे, इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ पे क्वेश्चंस बनाएंगे, जिस लेवल के भी क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं, आईआईटी लेवल्स, मेडिकल लेवल, सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको कराया जाएगा इंशाल्लाह यहीं पे, आप कहीं जाएंगे नहीं। और फिर से हम क्या है, हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है किशनगंज में। हाँ, थैंक यू वेरी मच।